इस समय हम रियासी में उस जगह पर खड़े हैं जहां पर जबरदस्त काम चल रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि सामने एक सुरंग आ रही है और उसके बाद एक पुल है। और इस सुरंग की अगर हम बात करते हैं तो ये T3 सुरंग है और इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। और ये सुरंग कहां से आ रही है? ये सुरंग कटरा से आ रही है। यानी कटरा से आकर ये सुरंग सीधा रियासी के पास में खुलती है और उसके बाद एक पुल शुरू होता है। ये पुल नंबर 38 है। 38 नंबर का ये पुल अपने आप में खास है और इसमें जो पियर्स हैं उनकी ऊंचाई की बात करें तो 25 से 30 मीटर की ऊंचाई के खंभे हैं। और साथ ही साथ इसकी डेक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेक को देखा जा सकता है। ये पुल पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर रेलवे लाइन बिछाई जानी है और उसके बाद काम शुरू होगा। सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पर एक पावर सब स्टेशन बन रहा है, उसका भी काम यहाँ पर चल रहा है। और जब कोई भी टनल, इस तरीके की लंबी जो टनल होती है 3 किलोमीटर लंबी टनल, तो उसके अंदर हवा का प्रवाह बनाए रखना पड़ता है, तो उसके लिए भी इंतजाम किया जाता है, यानी वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे का जबरदस्त काम चल रहा है। यहाँ पर ये गैंट्री है, एक खास तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसमें स्पैंस को रखने का काम किया जाता है। और ये जो पुल बनाया जा रहा है ये पुश पुल मेथड से बनाया जा रहा है, यानी इसमें पीछे से स्पैन लाए जाते हैं और उनको यहाँ पर अरेंज किया जाता है और उसके बाद यहाँ से इसको आगे धक्का दिया जाता है, यानी धक्का देकर आगे पहुँचाया जाता है। और ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है इस पर हम कह सकते हैं खास तकनीकी ज़रूरतें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। और यहाँ का जो काम है वाकई ज़बरदस्त है और KRCL ये काम कर रहा है। यहाँ अफ़गान्स की बात करें तो इस तरीके से अलग अलग एजेंसीज हैं और यहाँ रात दिन काम किया जाता है और कि काम काफ़ी आगे पहुँच चुका है। और इसके बाद जो पुल है अगर हम उसकी बात करें तो वो अपने आप में ज़बरदस्त है। क्यों ज़बरदस्त है? क्योंकि उसमें जो खंभों की ऊंचाई है वो कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंचे खंभे हैं उसके अंदर। और यहाँ पर आप एक अलग तरीके का व्यू देख सकते हैं। और ये पुल एक और खासियत है इसके अंदर, ये ऐसा पुल है जिसमें हम कह सकते हैं कि प्लेटफार्म भी इस पर बनाया जा रहा है, यानी दोनों तरफ प्लेटफार्म बन रहा है और बीच से जो है हम कह सकते हैं कि लाइन होकर जाएंगी। और रेलवे लाइन पर जो है जब ट्रेन आएगी तो प्लेटफार्म दोनों तरफ जो है प्लेटफार्म है। और उसके बाद रियासी स्टेशन बनाया जा रहा है, आगे रियासी स्टेशन है और रियासी स्टेशन का काम भी काफ़ी हम कह सकते हैं तेज़ी से किया जा रहा है। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि एक और टनल है जिसको T5 बोलते हैं। T5 टनल सीधा सीधा यहाँ से चेनाब ब्रिज की तरफ इस रेलवे लाइन को पहुँचाती है। तो ये खास तरीके का काम है जिसमें खास तकनीकी ज़रूरतें होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। अगर हम इस पुल की बात करें, इस पूरे के पूरे इलाके में जो ये काम चल रहा है इससे इस इलाके की हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस होगी, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि 111 किलोमीटर लंबा रास्ता कुछ ही घंटों में तय किया जाएगा। यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम रात दिन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो आप काम देख रहे हैं इसकी अगर हम बात करें तो रियासी के इस इलाके में जो काम चल रहा है वो 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो हम कह सकते हैं कि खुले में है। बाकी ज़्यादातर रास्ता यहाँ पर सुरंगों के जरिए रेल पटरी बिछाई जा रही है। और 111 किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 98 किलोमीटर का हिस्सा सुरंगों से होकर जाता है। 98 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है कितना डिफ़िकल्ट है और किस तरीके के चैलेंजेज हैं यहाँ पर। अगर हम हिमालय के इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र कहीं ना कहीं भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है, जिसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग एजेंसी से हम कह सकते हैं तकनीकी सहयोग लिया गया है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज भी हैं। साथ ही साथ अगर हम IITs की बात करें तो IIT दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के साथ साथ IISc का भी जो है कहीं ना कहीं इसमें सहयोग लिया गया है। तमाम तकनीकी ज़रूरतें हैं जिनके लिए विश्व स्तर के जो संगठन हैं उन्होंने मदद की है। और एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, जब ये रेलवे लाइन ओपन हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इस इलाके में एक अलग तरीके की समृद्धि, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, रियासी।